इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड बराबर 3 पाई हो तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स बाई जेड। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते देखो सॉल्यूशन अपन इसको साइन में बदल लेते हैं, इसको कोस में, इसको टेन में बदल लेते हैं, फिर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक से इसको तीनों को टेन में बदल लेंगे। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है अपने को, सेक दे रखा है ना, सेक इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स यहाँ दे रखा है रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड। अब इसको बदलना है अपने को, क्या बदलेंगे, सेक को बदलते हैं, तो सेक का कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं अपन साइन में, लिख सकते हैं साइन इनवर्स y अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको बदल सकते हैं अपन टेन में, टेन इनवर्स ये जेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर में क्या है 3 पाई, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको अपन टेन में बदलना चाहते हैं, इसको टेन में, इसको भी टेन में, यहाँ टेन पढ़ाई है तो देखो टेन में किससे बदलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बदलते हैं ना अपन। तो क्या दे रखा अपन, यहाँ लिख देते हैं एक बार, माना थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कोस थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो कोस थीटा क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से कोस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण होता है ना, बराबर क्या दे रखा है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका एक बार ट्रायंगल बनाता हूं, देखो यहाँ ट्रायंगल बनाया है ना, ए बी और सी ले लिया। तो कर्ण क्या है इसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आधार क्या है 1, तो ये एक्स अपने आप हो जाएगी ना। कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो आधार क्या है 1, ठीक है, और लंब क्या है x, और कर्ण अपने आप हो जाएगा रूट में, ठीक है। और फिर अपन इसको, अब इसको टेन थीटा में लिखेंगे। टेन थीटा में लिखने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, होता है लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। लंब क्या है यहाँ पे x और यहाँ आधार क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर x। दिस इंप्लाइज थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो मैंने थीटा माना है ना, थीटा की जगह पर टेन इनवर्स x लिख सकता हूँ ना, एक नंबर इक्वेशन से। इसी तरह से मैं पुनः मान लेता हूं, देखो कोसेक इनवर्स, कोसेक है ना, कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर में 5 मान लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहां कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। दिस इंप्लाइज, अब देखो स्टूडेंट इसको अपन ट्रिग्नोमेट्री के इस फॉर्म में लिखना है। तो कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कर्ण अपॉन आधार बराबर होता है कर्ण अपॉन लंब, सॉरी कर्ण अपॉन लंब। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी और सी,
देखो यह करंट क्या है, BC। यहाँ क्या करंट, √1 प्लस वाई स्क्वायर का √1 प्लस वाई स्क्वायर। और लंब क्या है, यहाँ पे AC और यहाँ है Y। ठीक है, तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इसको tan में बदलते हैं अपन। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से लंब कौन आधार होता है ना, तो लंब क्या है यहाँ पे y, आधार क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर y। दिस इंप्लाइज थीटा बराबर, सॉरी थीटा नहीं फाई ले रहे हैं अपने यहाँ, फाई ले रहे साथ, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी अपने पास। अब देखो अपन ने माना था थीटा इसकी जगह और ये फाई इसके लिए माना था, इसको हूबहू रखा था। अब देखो समीकरण 1 व 2 का यूज करने पर, है ना, यूज करने पर अब देखो यहां थीटा वाली जगह मैं ये लिख सकता हूं इसकी, जैसे मैंने ये माना था ना थीटा, तो थीटा के बराबर मेरी ये वैल्यू आ रही है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस, और यहां मेरा आ रहा है tan इनवर्स y, और प्लस इस इन दोनों की जगह लिख दिया और इसकी जगह लिखना है tan इनवर्स z बराबर 3 पाई। अब देखो स्टूडेंट अपने पास tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, बराबर 3 पाई अपना चल रहा है। दिस इंप्लाइज यहां हो जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर हो जाएगा, ये tan इधर जाएगा तो tan 3 पाई हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहां लिखते हैं x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर tan 3 पाई। अब tan 3 पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 2 पाई प्लस पाई लिख सकता हूं ना, tan 2 पाई प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है ना, tan पाई हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं tan पाई प्लस 0, तो ये हो जाएगा tan 0, tan 0 बराबर 0 होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। दिस इंप्लाइज x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx बराबर इसकी जगह मैं ये सारी वैल्यू रखता हूं, तो यहां हो जाएगा 0, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस y प्लस z माइनस xyz बराबर x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x y z। मेरा ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन अपने पास क्या है, ये LHS ये RHS, तो LHS लिख लेते हैं tan इनवर्स LHS tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, और अपने को क्या करना है, देखो
टेन इनवर्स, इस कोट इनवर्स x प्लस 1 को चेंज करेंगे तो यहां हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या लग रहा है कि इस फॉर्म में लाने के लिए टेन पड़ा है, तो अपन ये सोचते हैं कि टेन का कोई फॉर्मूला लग जाए। तो टेन का फॉर्मूला, चूंकि टेन ए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास हो जाएगा टेन इनवर्स x की जगह अपने पास x है और y की जगह ये वाली वैल्यू है ना। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x की जगह x प्लस y की जगह क्या अपना 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x की जगह x पड़ा है और y की जगह क्या है ये वाली वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1, है ना। दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स, यहाँ एलसीएम क्या आएगा x प्लस 1 आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, इसके पूरे के अपॉन में क्या है, देखो यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा, फिर वही x प्लस 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। यहाँ से देखो x प्लस 1 आ जाएगा, ये x यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा माइनस x प्लस 1 माइनस x अपॉन ये वाली वैल्यू। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास टेन इनवर्स यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन ये वाली वैल्यू। देखो यहाँ x से ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x से x कैंसिल हो गया, अपॉन 1 बचा, तो ये मेरी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये मेरा हो गया LHS ये है और RHS मैंने ये प्रूव कर दिया ना, बराबर RHS। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि टेन इनवर्स x कोमा टेन इनवर्स y कोमा टेन इनवर्स z एक समांतर श्रेणी में है, तब सिद्ध कीजिए कि y स्क्वायर मल्टीप्लाई में x प्लस z प्लस 2y 1 माइनस xz मल्टीप्लाई में माइनस x माइनस z बराबर 0 होगा। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले ये देखते हैं कि समांतर श्रेणी का नाम लिया है ना इसने, तो समांतर श्रेणी क्या होती है, देखो यदि क्योंकि a, b, c अगर कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी हो तो क्या होता है, b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है a प्लस c बाई 2 होता है ना। अपन निकालते हैं ना दूसरा पद, तो इन दोनों पद का सम करके इससे डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है टेन इनवर्स x कोमा टेन इनवर्स y कोमा टेन इनवर्स z, यानी a b और c दे रखा है। तो अपना b क्या होगा, b होगा टेन इनवर्स y बराबर क्या होगा a टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z हो जाएगा ना। देखो ये समांतर श्रेणी में दे रखा था, ये तीनों चीजें है ना, और अपन जानते हैं कि समांतर श्रेणी को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, देखो फिर क्या लिखूंगा अपॉन 2, दिस इंप्लाइज यहाँ हो जाएगा, देखो इसको 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स z हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद देखो चूंकि 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2 थीटा
अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ, देखो दिस इंप्लाइज 2 tan इनवर्स, यानी थीटा की जगह क्या है मेरे पास y है ना, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बराबर क्या है, ये वाली वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, ठीक है। अब देखो यहां से यहाँ tan इनवर्स आ गया, यहाँ भी tan इनवर्स आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने पास यहाँ कोई tan इनवर्स कुछ नहीं है ना, तभी अपना काम बन सकता है। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का फॉर्मूला अगर अपने को याद हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x वाई, है ना स्टूडेंट। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो क्या होगा अपने पास tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू इसमें चेंज करते हैं तो क्या होगा tan इनवर्स x क्या है, x हो गया, और y क्या है, z है ना मेरा, अपॉन 1 माइनस एक्स जेड या जेड एक्स। अब tan से tan कैंसिल कर सकता हूं ना मैं, दिस इंप्लाइज 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल एक्स जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। अब देखो स्टूडेंट अपने को इस फॉर्म में इसका आंसर चाहिए ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं। देखो हाँ 2y इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स जेड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और x प्लस जेड। यहाँ इसमें जो रिक्वायरमेंट है ना इसकी, तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा है। देखो ये वाला ये फॉर्म है, जैसे इसकी ये वाली फॉर्म तो पूरी कंप्लीट अपने पास ये पड़ी, और फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करा, देखो 2y 1 माइनस एक्स जेड बराबर इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाए x प्लस जेड और माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। इस फॉर्म में ना ये वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड और यहाँ x प्लस जेड, तो मैं इसको इस साइड लाता हूँ। देखो यहाँ हो जाएगा मेरा ये प्लस है ना, पक्षांतरण करने पे ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड ये वाली वैल्यू। उसके बाद ये माइनस में लाते हैं अपन माइनस एक्स माइनस जेड बराबर 0, हैंस प्रूव्ड। देखो हो गया ना अपना। देखो स्टूडेंट अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि x की पावर 3 प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस p बराबर 0 हो तो कि मूल अल्फा बीटा और गामा हो, तो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता। देखो सॉल्यूशन ये क्या दे रखा है अपने को, ये इक्वेशन दे रखी है ना, a x की पावर 3 प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d बराबर 0 है ना, इस तरह से इक्वेशन दे रखी है, और इसके रूट दे रखे हैं क्या, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, देखो क्या होता है अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है अपने पास माइनस b बाई ए होता है,
ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले, ठीक है। और अल्फा बीटा और बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है अपने पास C अपॉन A, और अल्फा बीटा और गामा बराबर होता है अपना D अपॉन माइनस D अपॉन A। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो यहाँ अपन क्या है, ए है ना, ये फॉर्मूला होता है फिक्स है ये सारा सिस्टम, है ना। अगर ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो तो इस तरह से इसके रूट होते हैं, इनका रूट अल्फा बीटा गामा हो तो इनका रूट का सम होता है माइनस बी बाई ए, और उनका हर एक का प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, और तीनों का एक साथ होता है माइनस डी बाई ए। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, इससे कंपेयर करवाएं इस इक्वेशन को, तो ए बराबर क्या अपना 1 और बी बराबर क्या अपना p, है ना, और c बराबर क्या अपना c बराबर ये c है ना, ये बराबर q है, और d बराबर क्या अपना d बराबर है अपना p, है ना। देखो स्टूडेंट, अब देखो मैं इसमें इन चीजों में लिखता हूं, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा बी क्या है मेरा माइनस पी अपॉन ए, है ना, और मेरा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा हो जाएगा मेरा सी क्या है मेरा क्यू है ना, तो क्यू और ए क्या है मेरे पास 1 है, सॉरी यहाँ ए बराबर 1 है तो यहाँ 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी और यहाँ हो जाएगा क्यू, और ये वाला देखो अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या है माइनस डी बाई ए, तो मेरा डी क्या है डी है पी माइनस पी अपॉन ए क्या है मेरा 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। अब देखो अब अपने पास सवाल ये दे रखा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर एन पाई। अब मैं टेन का फॉर्मूला लगाता हूं, टेन ए टेन बी टेन सी का क्या होता है टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, सॉरी माइनस है माइनस गामा अल्फा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैं यहां से इस फॉर्मूले में यूज करूंगा, इसके बराबर में दे रखा अपने एन पाई, है ना। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है अपने पास माइनस पी, दिस इंप्लाइज टेन इनवर्स, ये वैल्यू कितनी है माइनस पी माइनस अल्फा बीटा और गामा क्या है अपना माइनस पी ब्रैकेट में माइनस पी अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और यहाँ सारी वैल्यू माइनस में, तो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा, है ना, बराबर है एन पाई। अब देखो टेन इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पी और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना प्लस पी अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या है अल्फा बीटा बीटा गामा इनकी है क्या क्यू के बराबर, ये हो जाएगा माइनस क्यू बराबर एन पाई, है ना स्टूडेंट। अब देखो यहां मैं लिखता हूं ये 0 हो जाएगा ना ऊपर
0/1 माइनस क्यू, ठीक है, बराबर n पाई, यहां हो जाएगा 10n पाई। यहां समझने वाली बात है स्टूडेंट, देखो 10n पाई हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू q अगर 1 हो गया, यहां देखो q अगर 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0, 0/0। तो ये फॉर्म तो कभी देखो केस लेते हैं अपन, केस q बराबर 1, q बराबर 1 लेते हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ 0/0 बराबर 10n पाई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। केस नंबर 1 था अपना, और केस नंबर 2 है अगर q बराबर नॉट 1, अगर q बराबर 1 नहीं होगा ना तो कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, 1 नहीं होगा तो फिर 0 तो होगा ही नहीं, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, तब ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई 0 आएगा, और 10n पाई हमेशा 0 होता है। इस कंडीशन में तो ये पॉसिबल है, अतः q बराबर नॉट इक्वल टू 1 पर ये संभव है, ठीक है, पर यह है संभव है, पर q बराबर 1 पर ये स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर q बराबर नॉट इक्वल टू 1 है ना, तब तो ये संभव है, और इस कंडीशन में ये संभव नहीं है, अतः q बराबर 1 पर संभव नहीं है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसमें अपने को ये इस समीकरण को हल करना है। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ अपने पास सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b बराबर सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a दे रखा है। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, समीकरण सॉल्व करने का मतलब ये होता है। तो देखो सेक इनवर्स है ना, सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b। अब देखो एक बार लिखते हैं, सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। अब ऐसा सोचते हैं कि किसी तरह से फॉर्मूला बन जाए अपने पास कोई, सेक इनवर्स का फॉर्मूला अपने ज्ञात नहीं है, तो अपन इसको क्या करेंगे, किसी तरह से कोस में बदलते हैं। देखो कोस इनवर्स, कोस में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा x a अपॉन x माइनस कोस इनवर्स b अपॉन x, और यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन b, और यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन a, है ना। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ ही माइनस आ रहा है, कोई फॉर्मूले का कोई सिस्टम नहीं बन रहा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस साइड ले आते हैं, a हो जाएगा, ये b वाली साइड हो जाएगी, है ना। तो देखो दिस इंप्लाइज कोस इनवर्स a अपॉन x, इसको मैं यहाँ लाता हूँ, प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन a, और बराबर कोस इनवर्स 1 अपॉन b प्लस कोस इनवर्स b बाई x, है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। अब देखो, अब मैं यहाँ कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y, यहाँ कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर क्या होता है देखो, क्योंकि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर होता है अपने पास कोस इनवर्स x y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस y स्क्वायर, है ना।
ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। दिस इंप्लाइज कोस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा मेरा ax मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है y की जगह 1/a माइनस रूट 1 माइनस ax का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो बराबर में इसमें भी लगाना पड़ेगा ना, कोस इनवर्स ये हो जाएगा 1/b मल्टीप्लाई b/x माइनस रूट 1 माइनस x क्या अपना 1/b का होल स्क्वायर, और ये है 1 माइनस y यानी 1 माइनस bx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/x माइनस रूट, यहाँ बचेगा 1 माइनस a/x a²/x² मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/a², और यहाँ बराबर में बचेगा b से b कैंसिल हो जाएगा 1/x माइनस रूट में 1 माइनस 1/b², और यहाँ बचेगा 1 माइनस b²/x², और फिर देखो यहाँ से इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस a²/x² और 1 माइनस 1/a² बराबर 1 माइनस 1/b², 1 माइनस b²/x², ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या कर सकते हैं अपन, इससे आगे अपन ये कर सकते हैं कि इसका एलसीएम ले लो, x² हो जाएगा, फिर यहाँ एलसीएम ले लेंगे, फिर यहाँ वहां भी, यहाँ देखो x² माइनस a²/x² हो जाएगा ना, और यहाँ हो जाएगा a² माइनस 1/a², यहाँ हो जाएगा b² माइनस 1/b², और यहाँ हो जाएगा x² माइनस b²/x², इस x² से ये x² कैंसिल हो सकता है ना, तो यहाँ बचेगा देखो x² माइनस a² माइनस 1, और ये b² क्रॉस मल्टीप्लाई में ला रहा हूं मैं ये वाला, तो यहाँ बचेगा a² b² माइनस 1 x² माइनस b², ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x² a² और माइनस x², और फिर इसके बाद माइनस a⁴ प्लस a², इसकी मल्टीप्लाई में क्या है b², और यहाँ हो जाएगा a², सॉरी इसको बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं पहले, a², यहाँ हो जाएगा b²x², और माइनस b⁴, और यहाँ हो जाएगा माइनस x² प्लस b²। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू पर यहाँ रखते हैं, देखो क्या करना है, इसको b को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं एक बार और,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 है, सॉरी ए की पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना स्टूडेंट। अब देखो कोई वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो रही है क्या, ये नहीं, ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है इससे, और ये वाली देखते हैं अपन, बी एक्स की वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं है, ए की पावर 4 बी की पावर 2 नहीं है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, अपने पास वैल्यू बची है माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बी स्क्वायर, और फिर बचा है यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मैं इसको इस साइड ले आता हूं, तो क्या होगा मेरे पास, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो सब में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, यही प्लस आ जाएगा, भाई माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस आया वो माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा है, देखो मैं ये लिखता हूँ पहले एक्स वाला, यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर मेरे पास बचा हुआ है ए की पावर 4 बी की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 बी की पावर 4 बराबर 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहां बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां कॉमन आ रहा है मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बचा मेरा, यहां बचा मेरा ए स्क्वायर, और यहां बचा मेरा माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इस पूरे में से अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लूं तो यहां मेरा माइनस हो जाएगा ना, देखो मैं लेता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे में से कॉमन लेता हूं, तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0, इसको मैं 0 में भेज दूंगा, तो मेरे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इंप्लाई मेरे पास मिलेगा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद मैं यहां लिखता हूं, देखो स्टूडेंट ये वाला यहां लिखता हूं, एक्स स्क्वायर बराबर, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर मिला मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां पे क्या मिलेगा, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए बी मिलेगा मुझे। अब देखो प्लस माइनस मुझे ए बी मिला, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट अपने पास क्या मिला, x बराबर प्लस माइनस ए बी मिला ना, तो यहाँ पे x बराबर a प्लस बी, तो अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा, और x बराबर माइनस ए बी, समीकरण को
संतुष्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखो x बराबर a माइनस बी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसका कारण क्या है? ये वाली इक्वेशन है ना अपनी, यहां मैं x की जगह a माइनस बी रखता हूं, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस बी हो जाएगा, और यहां यही कंडीशन यहां रखता हूं a और b, ठीक है, माइनस में, तो यहां माइनस a ऊपर बचेगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो और फिर यहां रखूंगा, यहां तो b माइनस सेक इनवर्स a है, तो फिर इसको मैं कोस में बदलूंगा ना दोनों को, तो मेरे पास इस तरह से कोई वैल्यू इक्वल नहीं होगी ये दोनों, तो इस तरह से कहा है कि x बराबर a माइनस बी समीकरण एक दे दो, यहाँ पर समीकरण एक, इसको एक लिख लेता हूँ, समीकरण एक को संतुष्ट नहीं करेगा, अतः सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन क्या होगा अपना x बराबर a प्लस a